पर्यावरण संबंधी अगले 40 प्रश्न। इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था या जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ए है नॉर्मन मायर्स, बी है डॉक्टर एस के नंदा, सी है डॉक्टर वॉल्टर जी रोसेन, डी है सर एडवर्ड थॉमसन। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, बी है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और उसकी सुरक्षा करना, सी है वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना, डी है पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है? पहला है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1964, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995। यहाँ पे कोड दिया हुआ है ABCD। ए है केवल 1 2, बी है केवल 1 2 3, सी है केवल 2 3 4, डी है केवल डी है सभी। पांचवा है इको मार्ग योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए है भारतीय मानक ब्यूरो, बी है भारतीय वन सर्वेक्षण, सी है पर्यावरण और वन मंत्रालय, डी है भारतीय वन्य जीव संस्थान। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 21 मार्च, डी 16 सितंबर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव में क्या शामिल है? ए पेड़ और झाड़ियाँ, दो है जानवर, सी है पक्षी और चौथा है सरीसृप। तो देखिए उसका उत्तर है ए केवल 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2 3 और 4, डी है सभी 4। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों की संख्या, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों की संख्या, सी है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और आनुवंशिक भिन्नता, डी है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मनुष्य और जानवरों की प्रजातियों की संख्या। निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है? एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी है भारतीय वन्यजीव संस्था, सी है भारतीय वन सर्वेक्षण, डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित हुआ था? ए है रियो डी जेनेरियो, बी है स्टॉकहोम, सी है पेरिस, डी है क्योटो। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ए दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधे और जानवरों की प्रजातियां, बी है प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले जानवर, सी है विलुप्त होने वाले जानवर और डी है केवल पौधों की प्रजातियां। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण को परिभाषित करता है? ए वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, पर्यावरण अधिनियम 1986, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972। भारत में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों को केवल पर्यावरण के बारे में पढ़ाना, बी छात्रों को केवल प्रदूषण के बारे में पढ़ाना, सी छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना, डी है छात्रों को केवल वन्यजीव के बारे में पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक घटक है? ए जैविक घटक, बी अजैविक घटक, सी ऊर्जा घटक, डी है उपरोक्त सभी। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, डी है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1972, बी 1973, सी 1980, डी 1986।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण के दायरे में आता है? पहला है जल अधिनियम 1964, वायु अधिनियम 1981, वन अधिनियम 1980। यहाँ पे कुट दिया हुआ है, ए है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल एक और तीन, डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी वाहनों से निकलने वाला धुआं, सी उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, डी है उपरोक्त सभी। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ओजोन परत को बचाना, बी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, सी जैव विविधता को बढ़ाना, डी है वन्य जीवों का संरक्षण। भारत में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यापार योग्य परमिट, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक कर, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सब्सिडी और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन। जनहित याचिका PIL का क्या अर्थ होता है? एक याचिका जो केवल सरकार के खिलाफ दायर की जाती है, एक याचिका जो केवल निजी कंपनियों के खिलाफ दायर की जाती है, एक याचिका जो किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक हित के लिए दायर की जाती है, एक याचिका जो केवल उच्च न्यायालयों में दायर की जाती है। नैसर्गिक न्याय का क्या अर्थ है? ए है कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना, बी है निष्पक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांत, सी है केवल लिखित कानूनों का पालन करना, डी है न्यायिक निर्णयों में देरी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी केंद्र सरकार, डी है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995 का उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना करना, बी पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, सी पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, डी है वनों का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण में क्या शामिल है? ए जल, वायु और भूमि, बी जल, वायु, भूमि और उनके बीच संबंध, सी जल, वायु, भूमि, मनुष्य और अन्य जीव, पौधे और सूक्ष्मजीव और उनके बीच का संबंध, डी है केवल जल और वायु। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पर्यावरण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और वन्य जीव अधिनियम 1972। जेनेरिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC का मुख्य कार्य क्या है? ए है पर्यावरण संरक्षण नीतियों का मूल्यांकन करना, बी है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना, सी है जैव विविधता का मूल्यांकन करना, डी है वन्य जीवों के संरक्षण की योजना बनाना। भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA कब अनिवार्य किया गया था? ए 1994, बी 1986, सी 1990, डी है 1972। जैव ईंधन बायोफ्यूल का क्या अर्थ है? ए पौधे और जानवरों से प्राप्त ईंधन, बी जीवाश्म ईंधन, सी परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न ईंधन, डी है सौर ऊर्जा से उत्पन्न ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? ए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, बी पर्यावरण की सुरक्षा, सी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग, डी है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना। यूरो मानक किससे संबंधित है? ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, बी औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना, सी है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, डी है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? पर्यावरण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून का सिद्धांत है? ए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, बी है ए है याति सिद्धांत, डी है स्थायी विकास का सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है वन महानिदेशक। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण करना,
वनों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, वनों में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना, और डी है वनों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के बारे में गलत कथन है? पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। मानव गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित नहीं करती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून और नीतियां आवश्यक हैं। पर्यावरण में सभी जीवित और निर्जीव चीजें शामिल हैं। भारत में वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी कोलकाता। 41 नंबर क्या है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी जर्मन। चलिए अब उत्तर देखते हैं यहाँ पे। पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा का डी, इसमें चौथा नहीं है। पांचवा का ए, छठवां का ए, सातवां ए, आठवां सी, नौवां सी, 10 ए, 11 बी, 12 डी, 13 ए, 14 सी, 15 सी, 16 डी, 17 का ए, 18 बी, 19 बी, 19 डी, 20 डी, 21 बी, 22 बी, 23 ए, 24 सी, 25 बी, 26 सी, 27 ए, 28 सी, 29 बी, 30 बी, 31 ए, 32 ए, 33 सी, 34 ए, 35 डी, 36 डी, 37 38 बी, 39 बी, 40 ए और 41 सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।